हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम क्या कर रहे थे? अल्पिष्ट बहुपद की थ्योरम कर रहे थे। तो हमने 7.18 थ्योरम कर ली थी। अब आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं 7.12 की थ्योरम, जो काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन थ्योरम इंपॉर्टेंट है: 7.12, 7.16 और 7.18। 7.18 कर चुके हैं, आज के लेक्चर में 7.12 करने वाले हैं और फिर उससे अगले लेक्चर में 7.16 करने वाले हैं। तो तीनों थ्योरम आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसी के साथ ही आपकी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगी। और आपको क्या करना है उसके बाद में, आराम से इनको पढ़ लेना है। ज्यादा बड़े वीडियो में बनाने वाला नहीं हूँ, 10 मिनट का ही, कम से कम 10 या 15 मिनट का वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम है। एग्जाम में आप इतना बड़ा वीडियो 25-30 मिनट 40 मिनट का वीडियो नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए अपन छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो थ्योरम अपन स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरम 7.12 काफी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम भी आई हुई है। अल्पिष्ट बहुपद की अद्वितीयता के बारे में है। अल्पिष्ट बहुपद की अद्वितीयता, यूनिकनेस ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल, तो इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट पूछा जाता है आपको कि जो अल्पिष्ट बहुपद होता है उसकी अद्वितीयता का मतलब होता है कि यदि मान लो कोई ए है, वो आपका ए है, वो अल्पिष्ट बहुपद है, तो उसके कितने अल्पिष्ट बहुपद हो सकते हैं? उसके, मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, तो उसके कितने अल्पिष्ट बहुपद हो सकते हैं? उसका एक ही अल्पिष्ट बहुपद हो सकता है। ठीक है, तो देखो अपन स्टेटमेंट लिखते हैं। एक मैट्रिक्स अथवा रेखिक संकारक, एक मैट्रिक्स अथवा रेखिक संकारक का जो अल्पिष्ट बहुपद होता है वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है। तो इसका प्रूव करते हैं। ये तीन थ्योरम आप पढ़ के चले जाना: 7.12, 7.16 और 7.18। इन थ्योरमों में से एक थ्योरम आपको जरूर मिल जाएगी। तो देखो क्या है कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है। उस मैट्रिक्स का जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो आपका क्या होता है? हमेशा यूनिक होता है। जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, उसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है? यूनिक होता है। कि मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, उसके मिनिमल पॉलिनोमियल अपन दो मान लेंगे। कितने मिनिमल पॉलिनोमियल मान लेंगे? दो मिनिमल पॉलिनोमियल मान लेंगे। ठीक है, कितने मिनिमल पॉलिनोमियल मान लेंगे? दो मिनिमल पॉलिनोमियल मान लेंगे। ठीक है, अपने को तो ये पता है कि भाई थ्योरम का स्टेटमेंट तो क्या कहता है कि जो मैट्रिक्स ए है ना, उसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है, वो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है? यूनिक होता है। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है? यूनिक होता है। लेकिन अपन इस थ्योरम को जब प्रूव करेंगे, तो इस थ्योरम में अपन क्या करेंगे कि ए मैट्रिक्स ले लेंगे और उस ए मैट्रिक्स के अपन दो मिनिमल पॉलिनोमियल मान लेंगे। एक तो m1t मान लेंगे और एक m2t मान लेंगे। तो जब इसको अपन प्रूफ करेंगे तो लास्ट में ये देखेंगे कि अपने पास क्या हो जाएगा। अपने पास ये आ जाएगा कि लास्ट के जो जो मिनिमल पॉलिनोमियल ये दो अपन ने माने हैं, वो दोनों क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। ये दोनों क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। तो लास्ट में अपन ये कह देंगे कि जो मैट्रिक्स ए है उसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है? अद्वितीय होता है। दो नहीं होते, एक ही होता है। तो देखो कैसे ये बराबर आ जाएंगे लास्ट में, देखो प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना मैट्रिक्स ए है, माना मैट्रिक्स ए है, माना मैट्रिक्स ए के अल्पिष्ट बहुपद की घात आर है। यहां समझो, देखो दो चीजें एक बार समझना आपने इसे। जो मैट्रिक्स ए है ना, उसका मिनिमल पॉलिनोमियल है। मिनिमल पॉलिनोमियल किसको कहते हैं अपन? कि उसकी घात क्या होती है? लिस्ट होती है, मतलब सबसे कम घात होती है, तभी तो उसको मिनिमल पॉलिनोमियल कहा था। जैसे कल हमने जो एग्जांपल किए थे, जैसे उसमें किए थे, जैसे लेमड़ा -2 की पावर 3 आ गया था, लेमड़ा -2 आया था,
ये लैम्डा माइनस 5 आया था। तो इसके अपन ने 3 मिनिमल पॉलिनोमियल बनाए थे, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, इस प्रकार से बनाए थे ना। तो उसमें जो मिनिमल पॉलिनोमियल था, मान लो मिनिमल पॉलिनोमियल एक तो ये हो गया एक्स माइनस टू, एक्स माइनस 5, दूसरा ये हो गया एक्स माइनस टू की पावर 2, एक्स माइनस 5, और तीसरा अपने बनाया एक्स टू माइनस टू की पावर 3, एक्स माइनस 5। तो मान लो ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल आ गया था। ऐसा सपोज मान लें कि ये मिनिमल पॉलिनोमियल आ गया, तो आप ये देखो कि जो अपने पास बहुपद था, ये बड़ा बहुपद था, और यहाँ पे अपने पास मिनिमल पॉलिनोमियल की घात देखो लिस्ट आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए मैट्रिक्स है, उसके अल्पिष्ट बहुपद की घात तो हमने क्या मान ली, आर मान ली। तो आर से कम घात के जो शून्येतर बहुपद ए से जनित नहीं हो सकता। मतलब ये जो है, ये जो है आपके पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल आया है, ये मिनिमल पॉलिनोमियल क्या था कि इससे कम घात का थोड़ी ये भाई, ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ये इससे कम घात का है। लेकिन ये जो अपने पास बहुपद आया था ये इससे कम घात का नहीं है ना। इसका मतलब ये हो गया, माना मैट्रिक्स ए की अल्पिष्ट बहुपद की घात आर है, तो आर से कम घात, एक बार एक लाइन लिख देता हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आर से कम घात, घात से शून्येतर बहुपद, शून्येतर बहुपद ए से जनित नहीं हो सकता, ए से जनित नहीं हो सकता, जनित नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होता है कि मान लो अल्पिष्ट ए है, वो मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स के जो अल्पिष्ट बहुपद की घात यदि मान लो आर है, तो आर से कम घात का तो कोई बहुपद ऐसा नहीं हो सकता जिससे ए मैट्रिक्स है वो जनित जनित नहीं हो सकता, ए से जनित नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स ए है उसके अल्पिष्ट बहुपद की घात यदि आर है ना, तो आर से कम घात का वो है कोई भी ऐसा शून्येतर बहुपद है, ऐसा नहीं होता, ए नहीं होता जिससे ये जनित नहीं हो सकता। क्योंकि देखो कम घात का नहीं होगा, इससे कम, इससे ज्यादा ही घात का होगा। तो देखो यहाँ पे अपन ने मिनिमल पॉलिनोमियल माना, ये कम घात का था, और ये इससे क्या मिला, ज्यादा ही घात का हुआ ना। तो इससे कम घात नहीं हो सकते। जैसे मान लो इसकी घात मान लो एक एक है, इसकी घात कितनी है, एक घात है, ठीक है। तो बताओ इसकी कितनी घात है, इसकी तो तीन घात है ना भाई, तीन घात का पॉलिनोमियल बनेगा। मान लो यदि तीन का क्या, ये चार घात का पॉलिनोमियल बनेगा, और ये कितनी घात का पॉलिनोमियल बनेगा, ये दो घात का पॉलिनोमियल बनेगा। ये कितनी घात का पॉलिनोमियल बना, दो घात का। अब बताओ कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसकी घात कितनी है, दो है, और ये जो अपने जिसे जनरेट किया है इसको, ये कितनी घात का पॉलिनोमियल है, चार घात का। तो यही बात हमने लिखी है कि माना मैट्रिक्स ए के अल्पिष्ट बहुपद, इसको ऐसे मान लो एग्जांपल, इसकी घात दो है, तो दो से कम घात का प्रत्येक शून्येतर बहुपद ए से जनित नहीं हो सकता। मतलब इससे कम घात नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। तो मतलब कम घात किसकी हो सकती है, मिनिमल पॉलिनोमियल की जो घात होती है वो कम होती है, लेकिन इसको जनित करने वाला जो बहुपद होता है वो क्या होता है, उससे अधिक ही घात का हो सकता है, अधिक ही घात का होता है ना। यही तो बात समझा रहा हूं मैं। देखो ये तो ये बात लिखी है हमने कि माना मैट्रिक्स ए की अल्पिष्ट बहुपद की घात यदि आर है ना, तो आर से कम घात वाले के जो शून्येतर बहुपद है वो ए से क्या नहीं हो सकता, जनित नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात समझ आ गई। देखो ये बात ऐसे नहीं लिखी हुई, ये बात बहुत समझने वाली बात है। अब यहां से देखो हमने क्या मान लिया, माना ए के दो अल्पिष्ट बहुपद मान लेंगे, माना ए के दो अल्पिष्ट बहुपद, अल्पिष्ट बहुपद, एक तो हमने मान लिया m1 t इक्वल टू टी की पावर आर प्लस a1 टी की पावर आर माइनस वन प्लस a2 टी आर माइनस टू प्लस ए आर माइनस वन टी, और लास्ट में आ जाएगा ए आर। एक तो अपन ने मिनिमल पॉलिनोमियल क्या मान लिया, ये मान लिया। दूसरा मिनिमल पॉलिनोमियल हमने मान लिया टी की पावर आर प्लस बी वन टी आर माइनस वन प्लस बी टू टी आर माइनस टू। ये जो बात लिखी है ना मैंने, आर से कम घात के से शून्येतर बहुपद ए से जनित नहीं हो सकता, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। यही लास्ट में क्या आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, देखना कैसे आएगा। बी आर माइनस वन टी प्लस बी आर, ये हमने क्या मान लिए, दो मिनिमल पॉलिनोमियल मान लिए। ठीक है, ए के दो मिनिमल पॉलिनोमियल मान लिए, इसका मतलब इसकी घात आर है ना, तो आर से कम घात का जो कोई बहुपद है जिससे ये आपके मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं बन सकते, मतलब इससे ज्यादा ही घात होने चाहिए। मतलब ये हो गया कि अल्पिष्ट बहुपद की घात यदि आर आ रही है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो जनित होने वाले जो आपके मिनिमल पॉलिनोमियल थे, इससे अधिक घात के कोई बहुपद
रहा होगा, मतलब r+1 घात का कोई मिनिमल पॉलिनोमियल रहा होगा। तो ये से m1t और m2t ये दोनों जनित होते हैं। ए घात का जो ए मान लो मैट्रिक्स है उसके पॉलिनोमियल से अपने पास m1t और m2t ये दोनों क्या होते हैं, जनित होते हैं। दोनों क्या होते हैं, जनित होते हैं। अर्थात यदि अपन इसमें क्या रख दें, ये मिनिमल पॉलिनोमियल है और आपको पता है मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो इसमें यदि अपन ए मैट्रिक्स रखेंगे तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कल हमने देखा था ना कि जो अपने पास मिनिमल पॉलिनोमियल आता है उसमें मिनिमल पॉलिनोमियल में क्या करते थे, जैसे मान लो ये मिनिमल पॉलिनोमियल था, मैं मान लो ऐसे x-2 x-5 ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें यदि अपन ए मैट्रिक्स रख देंगे ना, तो ए मैट्रिक्स जैसे ही रखेंगे तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए के दो अल्पिष्ट बहुपद माने m1t और m2t ये दोनों भी क्या करेंगे, मिनिमल पॉलिनोमियल है। इसका मतलब यदि इसमें अपन ए मैट्रिक्स रख देंगे तो दोनों इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो m1a और m2a दोनों इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से लिख सकते हैं m1a तथा m2a इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, मिनिमल पॉलिनोमियल होने की कंडीशन, यदि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा तो ये इसको क्या करेगा, ए मैट्रिक्स के द्वारा सेटिस्फाई होगा, मतलब m1a इक्वल टू 0 m2a इक्वल टू 0। देखो अब यदि m1a इक्वल टू यदि 0 है, m1a इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए मैट्रिक्स के द्वारा ये सेटिस्फाई होगा, ए आर a1 ar-1 प्लस a2 ar-2 प्लस सो ऑन ar-1 a प्लस ar। ये हो गए अपने पास ए आर आई, ये हो गए अपने पास मेट, यदि इसको समीकरण संख्या 2 1 दे दो, ठीक है। इसमें हमने क्या रख दिया, ए मैट्रिक्स रख दिया, तथा m2a इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, यदि ये 0 होगा तो इस m2 a वाले में भी क्या रख दो, इस ए मैट्रिक्स को रख देंगे, ये भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये भी इसका क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल है। तो b1 a r-1 प्लस b2 a r-2 प्लस br-1 a प्लस br i और ये होगा इक्वल टू ये, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे तो a की पावर r, a की पावर r तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों से, और यहाँ से क्या बन जाएगा, a की पावर r-1 कॉमन आ जाएगा और दोनों से बन जाएगा a1 माइनस b1 ar-1, ठीक है, प्लस a2 माइनस b2 ar-2 प्लस सो ऑन ar-1 माइनस br-1 a प्लस ar माइनस br i इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 0। भाई राइट साइड में 0 है ना, दोनों लेफ्ट साइड में 0 है तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और ar दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसे समझ लो। देखो यदि इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास, ये सारे निशान माइनस के हो जाएंगे, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, इसमें से a1 माइनस b1 और ये। अब देखो यहाँ समझो, यहाँ समझने वाली बात है, अपने पास ये जो बहुपद आया है ना, ये जो अपने पास बहुपद आया है ये कितनी घात का है, r-1 घात का है। ये भी क्या करेगा, अर्थात r-1 घात का बहुपद आ गया अपने पास, और r-1 घात का यदि अपन a इसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे अपन t के पदों में भी लिख सकते हैं इसको। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जैसे a1 माइनस b1 t r-1 प्लस a2 माइनस b2 t r-2 प्लस ar-1 माइनस br-1 t प्लस ar माइनस br इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या हो गया, r-1 घात का पॉलिनोमियल मिल गया। तो यहाँ लिख देंगे देखो, अर्थात r-1 घात का बहुपद। अब ये देखो ये आ जाएगा विरोधाभास, कैसे आएगा देखो, r-1 घात का पॉलिनोमियल मिला अपने को, ठीक है।
को भी जनित करता है, को भी जनित करता है। आप समझने वाली बात देखो, मैं आपको बताता हूँ, को भी जनित करता है। अब देखो ये भी इसको जनित करता है, लेकिन अपने पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल था वो कितनी घात का था, आर घात का था। जबकि अपने पास एक पॉलिनोमियल आया ना, वो पॉलिनोमियल कितनी घात का आया, आर माइनस वन घात का। तो आर माइनस वन घात का तो वो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता भाई। जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है, जो मैंने ये बताया कि जो अपने पास बहुपद होता है, x माइनस टू की पावर थ्री, x माइनस फाइव, ये जो चार घात का पॉलिनोमियल हुआ है, ये चार घात का जो पॉलिनोमियल है, उससे अपने यदि मिनिमल पॉलिनोमियल बनाते हैं, तो मिनिमल पॉलिनोमियल का तो मतलब होता है कि उससे कम घात का होगा। मतलब यहाँ से यदि एक घात का या दो घात का यदि कोई मिनिमल पॉलिनोमियल हो रहा है, तो ये जो पॉलिनोमियल होगा ये इससे ज्यादा ही घात का होगा। लेकिन जबकि अपने पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल था वो आर घात का था, और ये बहुपद जो आ रहा है ना, ये आर माइनस वन घात का आ रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता भाई। जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आती है, अभिलाक्षणिक जो बहुपद आता है, उसकी जो घात होती है वो मिनिमल पॉलिनोमियल की घात से तो क्या होती है, ज्यादा ही होती है। मिनिमल पॉलिनोमियल की घात तो हमेशा क्या होती है, लिस्ट होती है, कम से कम होती है। तो यदि इसकी घात चार है ना, तो मिनिमल पॉलिनोमियल की घात यदि दो है, तो इसे कम ही तो है। ये थोड़ी हो सकता है कि इसकी घात दो है और इसकी घात एक आ जाए। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा मिनिमल पॉलिनोमियल की घात तो हमने क्या मानी थी, आर मानी थी। और ये जो अपने पास पॉलिनोमियल आया, ये अपने पास क्या आ गया, आर माइनस वन घात का बहुपद आ गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो आता है क्या लिख सकते हैं, किंतु आर से के कम घात का कोई भी शून्येतर बहुपद ए को क्या नहीं कर सकता, जनित नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, ये जो अपने पास बहुपद आया, ये आपके पास क्या होगा, शून्य बहुपद होगा। ये आपके पास जो बहुपद होगा वो क्या होगा, आपके पास शून्य बहुपद होगा। तो यहां से लिख देंगे, वो भी जनित करता है, किंतु आर के कम घात का कोई भी शून्येतर बहुपद है। और ये कब आया, जब हमने दो मिनिमल पोलिनोमियल को अलग अलग माना था। बहु कोई भी शून्येतर बहुपद ए को जनित नहीं कर सकता। अतः अतः एक शून्य बहुपद होना चाहिए। अतः एक शून्य बहुपद होना चाहिए। शून्य बहुपद होना चाहिए। शून्य बहुपद का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जो पद है वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ए वन माइनस बी वन इक्वल टू जीरो आ गया, ए टू माइनस बी टू इक्वल टू, सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा यदि बहुपद शून्य होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आर माइनस वन माइनस बी आर माइनस वन, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। सारे क्या हो जाएंगे, सारे जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएंगे आपके पास, जीरो आ जाएंगे। और सारे कोफिशिएंट यदि जीरो आ जाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुपद m1t और m2t ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। बस कुछ नहीं करना, दो दो चीजें समझनी है इसमें। दो तो अपन मिनिमल पॉलिनोमियल मान लेंगे, फिर समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा देंगे। फिर अपने पास जो बहुपद आएगा वो आर माइनस वन घात का बहुपद आया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आर घात का यदि मिनिमल पॉलिनोमियल है, उससे कम घात का कोई पॉलिनोमियल ऐसा नहीं मिलेगा जो इसको जनित कर सकता है। इससे ज्यादा ही घात का जरूर मिल सकता है। यदि यहाँ पे आर प्लस वन घात का पॉलिनोमियल होता ना, तब तो ये इसको जनित कर सकता था। लेकिन आर माइनस वन घात का पॉलिनोमियल है तो इसको जनित नहीं कर सकता, जो कि क्या कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब इस बहुपद को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। और ये जीरो होते ही क्या हो जाएंगे, जीरो होने का मतलब है कि सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और सारे कोफिशिएंट यदि जीरो हो जाएंगे तो बहुपद m1t और m2t दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अतः ए के जो अल्पिष्ट बहुपद होंगे वो क्या होंगे, अद्वितीय होगा। मतलब एक, मान लो एक अपने पास मैट्रिक्स है तो उसका एक अल्पिष्ट बहुपद होगा, अद्वितीय है। दो या दो से ज्यादा अल्पिष्ट बहुपद नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब अपनी बच्ची 7.16 वो अपन क्या करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।